today's topics are physical and chemical properties of alcohol. Let's start. फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल स्टेट। जो लोअर एल्कोहल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, कलरलेस लिक्विड, ठीक है, विद डिस्टिंक्ट स्मेल, उनकी स्मेल भी अलग सी होती है और वो क्या है, बर्निंग टेस्ट होता है उनका। क्या होगा, लोअर जो एल्कोहल्स होते हैं उनकी क्या होती है, वो कलरलेस लिक्विड होंगे, ठीक है, और डिस्टिंक्ट स्मेल होगी, उनकी अलग से स्मेल आती है और उसके साथ साथ उनका टेस्ट जो है वो बर्निंग होता है, बर्निंग टेस्ट। लेकिन जो हायर एल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, वैक्सी हायर एल्कोहल, वो कलरलेस होंगे, ओडरलेस भी होंगे और वैक्सी, वैक्सी मतलब समझे ना, वैक्स जैसे, वैक्सी सॉलिड होते हैं। इज इट क्लियर? तो फिजिकल स्टेट में आप इतना लिखेंगे कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं कि लोअर एल्कोहल जो कलरलेस लिक्विड जिनमें अलग से स्मेल भी आती है और उनका टेस्ट भी क्या होता है, बर्निंग होता है। उसके अलावा जो हायर एल्कोहल होते हैं वो कलरलेस, ओडरलेस और क्या होते हैं, वैक्सी सॉलिड होते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, देखो आपको पता है कोई भी लिक्विड है, सॉलिड है, कब बॉयल होता है, बॉयल होने के लिए मतलब मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है तो उनको क्या करना है, हमने सेपरेट करना है, ठीक है। और अगर वो लिक्विड आ जाएगा फिर उसके बाद गैसी स्टेट में वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, और दूर दूर हो जाते हैं। इस तरह से हम बोलते हैं बॉयल होना मतलब पार्टिकल्स का गैसी स्टेट में आना और वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर एल्कोहल जो होते हैं ROH इन जनरल, है ना, ये होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन भी आ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया और साथ में उसके हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आपको पता है वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। जैसे वाटर बनाते हैं वैसे ही ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। जैसे OH है लोन पे, दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा एल्कोहल का, उसके ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन होगी इस तरह से, ठीक है। दूसरे के फिर HR, इसके बीच में इंटरेक्शन, तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड और बन जाता है जो कि क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए हमें ये वाला बॉन्ड भी क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो एनर्जी लगेगी, यानी कि वो एनर्जी कहां से आएगी, टेम्परेचर से आएगी, हीटिंग से आएगी। इसका मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। इज इट क्लियर? कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन्स, कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन एंड हेलो एल्केन, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मीथेन है, CH4 होता है ना, इसका कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड सॉरी हेलो एल्केन हम ले लेंगे CH3Cl और ले लेते हैं CH3Br। एक हमने इसका कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल ले लिया CH3OH, ये है ना, एक कार्बन की चेन है, उनके एल्डिहाइड ले लिया और हमने हाइड्रोकार्बन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, दिस वन, इस ऑर्डर में होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक है, और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। ये मास की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। इज इट क्लियर? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, वैसे तो देखा जाए इसका मास टोटल करोगे तो CH3Br के कंपैरिजन में ये जो है इसका मास कम है, लेकिन फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। इज इट क्लियर? उसके अलावा जो है प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल के अंदर, प्राइमरी एल्कोहल का मतलब सीधी कार्बन चेन होगी इस तरह से, है ना। सेकेंडरी एल्कोहल CH3CH2C, इस तरह से मान लो अगर हम यहाँ पर 3 कार्बन की चेन लेके चलते हैं, ठीक है, सिंपल, तो इस तरह से आपका सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। टर्शरी एल्कोहल की बात करें तो हम इस तरह से बात करते हैं, जिसके साथ 3 कार्बन की चेन हो, है ना, इसमें एक और ले लो। अब ये एक ही टाइप के हो गए, 4 कार्बन के हो गए ना, ठीक है।
अब इनके अंदर ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, और ये आपका हो गया टर्शियरी अल्कोहल। इज इट क्लियर? तो अब क्या होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो हमने देखना है। देखो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ऐसे सरफेस एरिया ब्रांचिंग होगी तो कम हो जाता है, ठीक है, उतना ही है लेकिन सरफेस एरिया कम। इसका सरफेस एरिया उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज्यादा है, और इसका सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा है। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी देन टर्शियरी, ठीक है, ड्यू टू सरफेस एरिया। यहां पर फैक्टर हमारा आएगा सरफेस एरिया। यहां पर क्या होगा, कम लेस जो है वो सरफेस एरिया होता है, कम होता है एज कंपेयर टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग में इस तरह से देखोगे आप सरफेस एरिया ज्यादा होता है, एक ब्रांच बन जाती है, स्फीयर सा बन जाता है एक तरह से, ऐसे ना स्फीयर सा बन जाता है। तो इसका मतलब स्फीयर का आपको पता है सरफेस एरिया सबसे कम होता है ना। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कंपैरिजन करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में। उसके अलावा जो है अगर हम जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है वैसे तो आपका मोलिकुलर मास बढ़ेगा और साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो CH3CH2OH है, CH3CH2CH2OH है, CH3CH2CH2CH2OH है। तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी मोलिकुलर मास बढ़ता जाता है और क्या होता जाता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है। अगर हम सिर्फ इनमें कंपैरिजन करें प्राइमरी या सेकेंडरी में या टर्शियरी में, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनका ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट फैक्टर है सोल्यूबिलिटी। अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल होंगे या नहीं। देखो ROH है, वैसे तो OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो वाटर में सोल्यूबल होंगे, लेकिन लोअर अल्कोहल ही जो है वाटर में सोल्यूबल होते हैं, हायर वन जो है वो सोल्यूबल नहीं होते हैं। जैसे जैसे ये R चेन जो है बढ़ती जाएगी, R पार्ट क्या है, नॉन पोलर पार्ट है, पोलर पार्ट तो सिर्फ ये वाला पार्ट है ना। तो नॉन पोलर पार्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH and CH3CH2CH2CH2OH, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल की। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो ये कार्बन जो चेन है बढ़ती जाएगी, दैट इज नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज होता जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। आपको पता है कि पोलर पोलर में डिसोल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिसोल्व होते हैं, है ना। तो वही बात है, नॉन पोलर पार्ट बढ़ रहा है तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। इज इट क्लियर? अब देखो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, एक तो आप एन ब्यूटाइल की बात करें, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना, इस तरह से। एक आप सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल की बात करें, यानी कि इस तरह से, ठीक है। एक आप टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की बात करें इस तरह से। तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि चेन बढ़ती जाएगी, तो चेन बढ़ती जाएगी तो आप देखो OH क्या चाहिए, OH के पास आने की जरूरत है। वाटर जब OH के पास आएगा तभी तो उसमें सोल्यूबल होगा, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तभी तो सोल्यूबल होगा। लेकिन अगर इसके चारों तरफ कार्बन चेन अगर प्रेजेंट है, नॉन पोलर पार्ट है, तो वाटर कैसे आ पाएगा। तो इसकी वजह से क्या है, अगर वाटर नहीं आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, यानी कि सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह की चेन होगी तो इजीली वो आ सकता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है तो OH के पास वाटर मॉलिक्यूल के आने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है, तो सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस ऑर्डर में आपकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहलेट्स। एल्कोहलेट्स क्या होते हैं, सॉलिड डेरिवेटिव होते हैं अल्कोहल के, किनके साथ, साल्ट के साथ, जैसे कि मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, इनके साथ जो है क्या अल्कोहल क्या बना लेते हैं, उनके साल्ट बनाते हैं, मतलब अटैचमेंट में आ जाते हैं। ये तो है आपके अनहाइड्रस साल्ट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, जैसे रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड है, अनहाइड्रस साल्ट है, इसके साथ लोअर अल्कोहल, हायर अल्कोहल भी नहीं बनाते हैं, ठीक है, लोअर अल्कोहल बनाएंगे।
ठीक है। तो मान लो 4CH3OH 4 मिथेनॉल कंबाइन हो जाता है, अटैच हो जाता है, बस इस तरह से हम कह सकते हैं CaCl2 इंटू में 4CH3OH 4 मिथेनॉल। जैसे मैंने बताया था ना आपको पहले, हाइड्रस और अनहाइड्रस में हम बात करें, अगर कैल्शियम क्लोराइड पॉइंट H2O की बात करते हैं तो इसका मतलब वाटर उसके साथ अटैच है, हाइड्रेटेड है, बॉन्ड नहीं बनाया है, सिर्फ क्या है एक के साथ ऐसे एक अटैच है, ठीक है, और वो रिमूव भी हो जाता है इजीली। तो यही है, ये अल्कोहल के जो है लोअर अल्कोहल्स जो इस तरह के साल्ट के साथ क्या बना लेते हैं, अल्कोहलेट्स बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 6CH3CH2OH 6 इथेनॉल के साथ जो है साल्ट बना लेता है इस तरह से CH3CH2 6 मॉलिक्यूल है OH, ठीक है। तो इस तरह से अल्कोहलेट्स बनते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल एक्शन। जो लोअर अल्कोहल में मिथेनॉल है, CH3OH क्या होता है, सबसे लोअर अल्कोहल है, दैट इज मिथेनॉल, थेनॉल। ये तो क्या होता है, पॉइजनस होता है, ब्लाइंडनेस भी कोज करता है, इवन कोज ब्लाइंडनेस, ठीक है। और इससे नेक्स्ट ही कार्बन मतलब चेन बनती है CH3CH2 और इथेन, मिथेन के बाद आता है इथेन। तो इथेनॉल, मिथेनॉल से के बाद इथेनॉल जो है वो जस्ट आपको पता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है ना, मेडिसिन के अंदर यूज होता है ना, और सॉफ्ट जो ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर यूज होता है, जैसे कि वाइन्स वगैरह है ना, अल्कोहल आपको पता होगा। तो मिथेनॉल पॉइजनस है, ब्लाइंडनेस कर देता है, इथेनॉल ड्रिंकिंग पर्पस में, मतलब इतना चेंज आ जाता है एक ही कार्बन के कारण। इज इट क्लियर? केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पहले देखते हैं एसिडिक नेचर। अल्कोहल आर एसिडिक नेचर, ROH। अब देखो समझो इसको, एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है कि R जो है OH में ये H पॉजिटिव दे दे और इसमें डिसोशिएट हो जाए इस तरह से, है ना, दिस इज। तो अल्कोहल जो है H पॉजिटिव को रिलीज कर देते हैं और RO नेगेटिव में एलोक्साइड बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, एलोक्साइड, और H पॉजिटिव देते हैं, इसका मतलब ये क्या है, इनका नेचर एसिडिक है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि अगर हम कंपैरिजन करें वाटर के साथ, H2O है और एक है ROH, इन दोनों में किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, मतलब कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो अगर आप बताओ तो बताओ कैसे देखेंगे। वाटर में दोनों ये हैं और है तो ये सिंबल, लेकिन यहाँ पर R ग्रुप है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इसके पास ज्यादा होगी तो H हाइड्रोजन इस बॉन्ड से ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, नहीं लेगा, तो ये H पॉजिटिव को रिलीज करने में क्या होगा, थोड़ी सी कमी आ जाएगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है नहीं वाटर के अंदर, ये इजीली H पॉजिटिव दे देता है। तो वाटर के कंपैरिजन में ये लेस एसिडिक है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा ऑक्सीजन पर, इसकी वजह से ये अपने इससे इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, और नहीं लेगा तो H पॉजिटिव नहीं रिलीज करेगा। इज इट क्लियर? तो इट इज अल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो एसिडिक नेचर का क्या ऑर्डर रहेगा। देखो प्राइमरी में आपको पता है क्या होता है, सीधे इस तरह की कार्बन चेन होते हैं, सेकेंडरी का मतलब इस तरह से, है ना, टर्शियरी का मतलब इस तरह से, है ना। अब यहाँ पर ओबेसी बात है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इसको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बन चेन है जो इसको एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक यहाँ से, तो दो देंगे, ठीक है। यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं,
ठीक है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे उतनी ज्यादा होगी, तो उसकी कम टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेने की और रिलीज करने की H पॉजिटिव आयन को। अगर वो नहीं करेगा तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो प्राइमरी के जो है वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। एसिडिक नेचर का ये ऑर्डर रहेगा। इज इट क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।